जब डॉक्टर के यहाँ टेस्ट करने के भेजा गया तो डॉक्टर ने कहा, रे भाई तो चंदन की लकड़ी की राख है, मनुष्य की शरीर की राख नहीं। फट से 6 करोड़ रुपए भर दिया गया, वो भी झूठ छिप गया। और इस झूठ के पीछे तुम भी दबे पड़े हो, तुम्हारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और वो जब पुतला इन लोगों को जिन्होंने चलाया तो ये कुदरत को मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान है। इस अपमान को कुदरत नहीं सह पाई। तो आप लोग गए थे, देखा होगा, अचानक एक काली आंधी आ गई। एक कुदरत की तरफ से अचानक काली आंधी जो पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। समय आने पर सब आपको दिखाया जाएगा इन लोगों ने क्या क्या किया अपने गुरु के प्रति, जो सृष्टि में किसी गुरु भक्त ने अपने गुरु के साथ ऐसा गंदा व्यवहार नहीं किया। आप थोड़ा इंतजार कर लो, ये सब तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर दिया जाए। ये ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने 28 मई 2012 से ढिंडोरा पीटा है सारे हिंदुस्तान में। मैं कई बार आपके गोरखपुर आया, जो पहले बताया आज बता रहा हूं। मेरे में कोई आप हेरा फेरी नहीं पाएंगे। जो कहूंगा उस सत्य को कहता ही रहूंगा, उसमें दल बदल की बात नहीं है, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं। सबसे बड़ा स्वार्थ है गुरु की महिमा का, जो इन्होंने खराब कर दिया। इसमें सारे गुरुओं की बदनामी हुई, सारे गुरुओं पर कलंक लगाया, सारे संतों के मुख पर कालिक पोती गई। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। इन 750 वर्षों में जितने संत गुरु आए सब पर कालिक। अरे भाई, तुम्हारे यहां तो गद्दियों का इतिहास भरा पड़ा। सम्राट की गद्दी, बादशाह की गद्दी, राजा महाराजों की गद्दी, गुरु की गद्दी, संतों की गद्दी। अरे आप पढ़ लेते कि गद्दी का मूल अधिकारी कौन होता है। गुरु की गद्दी का अधिकारी कौन होता है? गुरु का समकक्षी, गुरु के समक्ष आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, उसको गुरु गद्दी का अधिकार होता है। और तुमने सदगुरु की गद्दी पर वो ड्राइवर शराबी को बैठा दिया। ड्राइवर गुरु की गद्दी पर। अरे कहीं पढ़ा है आपने? कोई सिद्धांत, कोई रूल रेगुलेशन किसी संस्था के, ट्रस्ट के, संघ के, संगठन के, समिति के आपने पढ़े? क्या लिखा उसमें? अगर यानी उसका जिम्मेवार कौन होता है? जो संस्था ट्रस्ट का मेंबर होता है। मेंबर को अधिकार होता है कि कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती, कार्यवाहक रूप में काम कर सकता। ये ड्राइवर मथुरा वाला ये भी मेंबर नहीं ट्रस्ट का, और उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं। ये दोनों अवैध हैं। इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो ये काम तू संगत का कैसे कर, ये गुरुवाई कैसे कर रहे हो नामदान की, तू कैसे कह रहा मुझे उत्तराधिकारी बना गए बाबा जी वसीयत करके। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तुमने कहा बेटा तुम जेल की तैयारी करो, जो तुमने किया है वो अपराध तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। इतना बड़ा अपराध जो सिद्धांतों को, जो नियम कानून बने उसको भी खत्म, उसकी भी मर्यादा समाप्त हो गई। ये ड्राइवर 2-2.5 वर्ष गाड़ी चलाई बाबा जी की और उत्तराधिकारी बन गया। और तुम क्या करते रहे? ये बोरा वालों को शर्म नहीं आती? चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गुरु का आदेश तुमने माना, टाट बोरा पहन के तपस्या तुमने की, भजन तुमने किया, सेवा प्रचार तुमने किया, सेवा तुमने दी, सेवा तुमने की,
तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और जिसने कुछ नहीं किया, पहले भी शराब पीता था, आज भी पीता, ऐसे शराबी को गुरु की गद्दी पर बैठा दोगे तो गुरु की गद्दी की मर्यादा का क्या होगा? इस पर तुमने कभी विचार किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे वो तो उस समय उसका शासन था और उस पार्टी का वो रिश्तेदार था। इन लोगों ने रिश्तेदारी निभाकर उस ड्राइवर शराबी को सदगुरुदाता दयालु की गद्दी पर बैठा दिया, जबरदस्ती। अरे जब इन्होंने कहा बाबा जी मर गए, बाबा जी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, जब अध्यक्ष मर जाता है तो संस्था भंग कर दी जाती, दोबारा चुनाव होता है। न संस्था भंग कर न की गई, न दोबारा चुनाव किया गया। उस प्रशासन ने जबरदस्ती अपने नाते रिश्तेदार समझकर उस ड्राइवर को पगड़ी बांध के गद्दी पर बैठा दिया। ये कहां का नियम कानून है? आज वो प्रशासन का भी सफाया हो गया, वो भी साफ हो गई, सफा भी चली गई, वो भी चली। जिसने जिसे संतों को छेड़ा, कांग्रेस ने बाबा जी को जेल में बंद किया, आज नामो निशान खत्म उत्तर प्रदेश से। और बसपा ने क्या किया कि बाबा जी के पास बहुत जमीन है, चलो एक चमड़े का उद्योग खोलूंगी, वो भी साफ हो गई। और इसके बाद ये मौजूद था पूरा परिवार वहां मथुरा में, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहा ये पुतला है, ये राज छिपाया, तो आज इसका भी सफाया हो गया। अब ये एक बचा है, देखो क्या करता है, इसकी भी देख लो। मैंने तो इससे भी प्रार्थना की है, महात्मा प्रार्थना ही करते कि किसी तरह से प्रजा और राजा दोनों बच जाए, दोनों का भला हो, दोनों का कल्याण हो। महात्मा तो ये चाहते। मैंने कहा रे भाई 2024 का चुनाव स्थगित कर दो, नहीं भारत के जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, न राजा बचेगा न प्रजा बचेगी, कुछ नहीं तुम्हारे पास बचेगा। इसलिए 24 के चुनाव को स्थगित कर दो। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, देश की जनता की भलाई के बारे में सोचो, उसके कल्याण हित के बारे में सोचो कि तुम राजा हो, तुम्हारा प्रजा पर अधिकार है, तुम्हारे लिए कानून बना है, जासु राज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता है, ये रामचरितमानस कह रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम श्री राम को मान रहे हो, श्री राम की जय जयकार कर रहे हो, श्री राम को आगे मुद्दा बनाए हो, तो श्री राम के सिद्धांतों को भी तो मानो। उन्होंने क्या किया है ये करके दिखाइए आप, तब माना जाएगा आप श्री राम के मानने वाले। श्री राम कहने वाला तो श्री राम का भक्त नहीं कहा जाएगा। जो श्री राम ने किया या उन्होंने जो बताया, जो कहा, उसका पालन करने वाला सीताराम का भक्त कहलाएगा। ये छिपाने की बात मत करो, नहीं तो बहुत सजा पाओगे। इन धार्मिक शक्तियों को अपने स्वार्थ का मुद्दा मत बनाइए, न कुदरत की तरफ से भारी सजा मिलेगी। बाद में आप मत कहना किसी ने बताया, कोई तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं तो बता रहा हूं। मैं आपके हित में कह रहा हूं, आपके भले कल्याण के लिए कह रहा हूं। ना मानो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन ये नहीं कह सकते किसी ने बताया नहीं। यही महाभारत में था, किसी ने नहीं कहा कि अन्याय है, ये पाप है, और सब होता रहा, सब देखते रहे बैठे, किसी का मुंह नहीं खुला। लेकिन कोई न कोई तो सत्य कहने के लिए रहता ही है
क्योंकि सत्य का बीज कभी निर्बीज नहीं होता। उस समय भी कहने वाला था महात्मा विदुर, उसने कहा था अधर्मी राजा के राज्य में मैं काम नहीं करूंगा। इसका राज्य बिल्कुल पापमय है और मतलब यानी सबको दुख देने वाला, सबको कष्ट देने वाला। इतनी हिंसा होगी, हत्या होगी कि तुमको रोने के लिए आंसू कम पड़ जाएंगे। सब कुछ बताया, जब नहीं माने तो महात्मा विदुर ने इस्तीफा दे दिया कि मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज के काम नहीं करूंगा। वही बचा, बाकी सब मारे गए थे। जो अपने को बड़ा बड़ा कहते थे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, यानी कोई बाकी राज सब मारे गए। ये समय का इतिहास है। वो तो द्वापर का था, अब ये कलयुग का इतिहास। जो बाबा जी ने कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, ऐसा कोई सृष्टि में है जो कलयुग का इतिहास बना दे? उन्होंने तो चैलेंज के साथ कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। आज तक न किसी ने ऐसा कहा न कोई कहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। मैं इशारा कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, कर भी सकता हूं, लेकिन नहीं, अभी करने का समय नहीं है। अभी तुम्हें मौका दिया जा रहा है, राजनीति के लोगों को मौका दिया जा रहा। अगर तुम जनता के भलाई का काम कर सकते हो तो करो, करो जो भी कर सकते। अगर तुम्हारे बस का नहीं तो पीछे हट जाओ। कहा था पीछे हट जाओ, क्योंकि जनता की आवाज अब लगने ही वाली है। अभी तो समझ नहीं पा रही, जब आंसू गिराएगी तब आवाज मुंह से निकलेगी। अभी आंसू गिरने में कुछ थोड़ा कमी है। अगर अब की बार ये हो गया तो फिर ये सब रोते नजर आओगे। इतने टैक्स लग जाएंगे, तुम्हारी कमर टूट जाएगी। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, तुम्हारा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब होगा। महात्माओं की बात कभी इधर उधर नहीं होती, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, वो परमार्थ समाज देश धर्म हिताते और हमेशा न्यायोचित बात करते और सबके लिए और सबके उद्धार कल्याण के लिए कहते। क्योंकि भारत की राजनीति कुछ अलग है। ये धार्मिक देश है, यहाँ भगवान राम कृष्ण ने भी राजनीति की है। ये ऐसी पावन पवित्र भूमि है, इसलिए राजनीतिक लोगों से हमारी प्रार्थना गुजारिश है कि एक बार आप इस पर दृष्टि डालो। राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु ही समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बगैर धार्मिक गाड़ी कमाई के नहीं चलाई जा सकती। जो प्रभु को समर्पित हो जाएगा और जनता को प्रभु का ही एक प्रतिनिधि समझकर उसकी रक्षा हिफाजत करता रहेगा। कहा जो राजा पुत्रवत प्रजा का पालन करेगा उसका इतिहास में नाम हो जाएगा। वो कलयुग के इतिहास में अग्रगण्य होगा। जो कलयुग का इतिहास बनने जा रहा है, जिसके लिए अभी बाबा जी ने सबको मौका दिया है। तुम कर सकते हो तो कर लो, नहीं हटो।
राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। अगर बाबा जी की मौज हो गई तो इन बच्चों को सिंहासन दो। ये नोइकों के लिए काम की आवाज लगाई जा रही है। क्यों? काम करने की इनकी उम्र है, तुम्हारी उम्र नहीं है। तुमने पैमाना निश्चित किया बुद्धि का कि 60 साल में रिटायर कर देते हो, अयोग्य समझकर कि इसकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, तो 60 साल के जितने लोग सब अलग हो जाओ, नईकों को काम मिल जाएगा। तुम अपने बनाए नियम को नहीं मानते हो। जब 60 साल का नियम आपने निश्चित कर दिया, ये बुद्धि का पैमाना निर्धारित कर दिया कि 60 साल में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, अच्छी बात है। तो 60 साल में चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, सांसद, विधायक, कोई भी हो, सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इसमें जनता का भला है। अगर तुम कानून को नहीं मानोगे, तुमने बनाए, तो भारत की जनता पर से अपने कानून नहीं मनवा सकते हो, कोई नहीं मानेगा। फिर क्या होगा? जन क्रांति हो जाएगी, जन क्रांति। ये बड़ी खतरनाक है। और बाबा जी ने पहले ही आपसे कहा था प्रार्थना के रूम में, होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे। भाई भाई लड़ जाएगा, पिता पुत्र लड़ जाएगा, पति पत्नी लड़ जाएंगे, राजा रैयत लड़ जाएगी, शिष्य गुरु लड़ जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। ये बड़ी खतरनाक नीति है। लड़ाई में कोई मुनाफा नहीं होता, नुकसान ही होता, चाहे घर की हो, चाहे समाज देश की हो। महात्मा ये नहीं चाहते, लेकिन तुम मानोगे नहीं तो फिर हो जाएगा। फिर बचेगा कौन? इस पर भी विचार करो, बचेगा कौन? बचेगा साधु जन कोई, जो हरि से लो लगाएगा। बचने वालों के लिए कहा है कोई साधु, तन मन वचन इंद्रियों को साधने वाला कोई साधु बचेगा, जो प्रभु से लो लगाएगा। जिसकी लो धन दौलत रुपए पैसे रात पात मान सम्मान अधिकार में नहीं है, जो प्रभु से लो लगाएगा वो अपने आप को बचा लेगा। बाकी तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये गांव शहर कस्बे ये सब वीरान हो जाएंगे, इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा। इसलिए बात को समझो, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं समझोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन ये नहीं कोई कह सकता कि हमको बताया नहीं। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी क्यों ना हो, मैंने सबके लिए संदेश दिया और सबसे प्रार्थना रूम में कहा है कि अब भी आप सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ। सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से चरित्रवान बनकर ये सेवा कर लो। आपको अवसर मिला है, समाज की, परिवार की, देश की, राज्य की, ये सब सेवा करने का आपको अधिकार मिला है। कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। महात्मा कभी तुम्हारे नुकसान की बात नहीं कर। अब तुम न समझ पाओ वो बात अलग की। साधु से हो न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से किसी के काम की कभी हानि नहीं हो सकती। वो हमेशा लाभ के लिए आते और लाभ देते रहते हैं और लाभ देते देते चले जाते हैं। उनका अपना यहाँ कोई काम नहीं, कोई राजपाट धन दौलत पर। मैंने तो
मैं तो कभी नहीं कहता मैं कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, जो आपने कानून 60 साल का बनाया, तो 60 साल में आप लोग अलग हो जाओ, सलाह दो, लेकिन काम इन नौजवानों को करने दो। काम करने की इनकी उम्र है, काम करने का इनका समय है, इनके पास काम करने की क्षमता और शक्ति है। अगर युवा शक्ति का दुरुपयोग हो गया, वो देश स्वप्न में भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आप इनको मौका दो। मैं तो 60 साल से बहुत ऊपर हूं, मेरा तो कोई नंबर नहीं है। मेरे बारे में आप कुछ मत सोचिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे समाज की सुव्यवस्था चाहिए, देश की व्यवस्था चाहिए। मैंने कहा अगर भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है तो आप हमसे काम ले लो। मैं भी तो देश का नागरिक हूं, मैं देश का अन्न खाता हूं, मेरा भी अधिकार है सेवा का, सलाह का देने का तो अधिकार है ही। और नहीं भाई लोग तो वो आपकी बात है, जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि किसी ने बताया नहीं। मैं आज 28 मई 2012 से लगातार पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सबको आगाह करता हूं। धर्म का विशुद्ध संदेश, सच्ची नीति और न्याय क्या, ये लोगों को बताता हूं और कराता हूं, करके भी दिखाता हूं। हमारी एक वैचारिक प्रचार समिति है, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, जो मैंने बनाई है, मैं उसका अध्यक्ष हूं। और मेरी समिति निःशुल्क सेवा करती है, पूरे मानव जात की निःशुल्क सेवा। हमारे यहां बिना दहेज की शादियां, आदर्श विवाह, जो सरकार कहती है मैंने करके दिखाया। हजारों शादियां प्रतिवर्ष जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति करती है। आदर्श विवाह यानी निःशुल्क बिना दहेज के। और जितने मानव जीवन के संस्कार हैं, मुंडन संस्कार, नामांकन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और पाणी ग्रहण संस्कार, ये सब हमारी समिति निःशुल्क सेवा करती है देश की। भोजन का कोई पैसा नहीं। आश्रम में हजारों व्यक्ति भोजन करते हैं, किसी से भोजन का पैसा, बिजली पानी का पैसा नहीं, ठहरने का कोई पैसा नहीं। 3 आश्रमों का निर्माण मैंने किया। जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सदगुरु धाम नैमिष सारण, सीतापुर उत्तर प्रदेश। और दूसरा आश्रम है वहां से 20 किलोमीटर चलकर रामशाला गांव में, मिश्रिक में और सीतापुर में ही ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम का निर्माण किया हो। वहां पर हजारों प्रेमी रहते। और इसके बाद तीसरा आश्रम दयाल आश्रम, आपके हरदोई जनपद में, उसी सदगुरु धाम से 5-7 किलोमीटर, गोमती नदी के इस पार सदगुरु धाम, उस पार ये दयाल आश्रम है। लेकिन हरदोई जमुनिया गांव में पड़ता है, वहां पर बन गया। वहां भी भंडारा चलता, वहां भी प्रेमी रहते। ये 3 आश्रमों का निर्माण मैंने 4 वर्षों में कर दिया और किसी से एक पैसा नहीं मांगा, न पहले मांगा न आज मांगता हूं। जो प्रेमी स्वेच्छा से कहते हमारा भी अच्छे काम में लग जाए, अच्छी जगह मिल जाए, हमको भी कुछ इसका लाभ मिल जाए, तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने वो सब नैमिष शरण की पावन पवित्र भूमि पर लगा दिया। तो कहने का मतलब यह है, जब पैसे का सही प्रयोग होगा, सही जगह लगेगा, जिससे लाखों लोग लाभ उठाएं, यह है परमार्थी लाभ। और ये कोई नहीं करता कि वहां परमार्थी लाभ जानते नहीं, ये किसी को मालूम भी नहीं
किसी साधु महात्मा से पूछो, इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि परमार्थी सेवा क्या है, परमार्थी लाभ देने का अधिकारी कौन है, परमार्थी लाभ कहाँ मिल रहा है, परमार्थी सेवाएं कहाँ हो रही। ये तब जानकारी करोगे तो आपको बताएंगे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में परमार्थी सेवाएं हो रही है और कहीं नहीं। पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, कहीं नहीं कोई सेवा। तो छोटा मोटा काम नहीं, समय का बहुत बड़ा काम और हो रहा है निःशुल्क से, और आप सबको उसकी जानकारी दी जा रही है। प्रेमी जन बड़े उत्सुक हैं कि हमको भी परमार्थी सेवा का लाभ मिले, परमार्थी सेवा का समय मिले। तो हमने कहा सबके लिए। मेरे यहाँ कोई जात पाती जन का बात नहीं है, छोटे बड़े गरीब अमीर की कोई बात नहीं। सबको परमार्थी सेवा करने का समान अधिकार है, सबके लिए, और उनका लाभ सबके लिए बराबर है। ये तो आपको सोचना ही चाहिए।